जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने। हिंदी कल हमने हिंदी में गद्य 14 की जो प्रास्ताविक चर्चा थी, गद्य की प्रस्तावना हमने पढ़ी थी और सुभाष बाबू के बारे में कुछ हमने देखा था। चलिए आज हम गद्य पठन करते जाएंगे और सुभाष बाबू के जीवन के संघर्ष की कहानी जानते जाएंगे। तो चलिए पाठ्य पुस्तक निकालिए और मेरे साथ पढ़ते जाइए और समझते जाइए। देखते हैं गद्य 14 सुभाष मानव, सुभाष महामानव। हमारे लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जो कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जो माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी सुभाष बाबू के प्रति अपनी एक श्रद्धांजलि पेश की है इस गद्य के माध्यम से कि और सुभाष बाबू असल में क्या थे, उनकी देशभक्ति क्या थी, वो हम तक पहुंचाने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो उनके प्रयास को हम सार्थक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से देश से बाहर चले गए। कि जब तुम भारत से बाहर गए थे तो उस वक्त लोग क्या कहते थे कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें भी नहीं डॉक्टर कहते कि बीमार है इसलिए घर से बाहर मत जाइएगा, बाहर का खाना मत खाइएगा, आराम कीजिएगा। वैसे ही सुभाष बाबू को कहा गया था कि आप बीमार हैं, घर से बाहर मत जाइएगा। पर बीमारी की स्थिति में भी सुभाष बाबू घर से बाहर नहीं, देश से बाहर गए थे। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। कि गरज, वैसे तो गरज हम किसे स्वार्थ कहते हैं, कि एक रहस्य सिर्फ सोचा गया था। अरविंद ने सिर्फ सोचा कि एक रहस्य है जो हमारे बीच आएगा। उसे रविंद्रनाथ ने कविता के माध्यम से उस रहस्य को प्रकट किया और अवतरित मतलब अवतार लेकर जो रहस्य आया वो सुभाष तुम हो। तुम एक रहस्य हो, देश का भविष्य हो। तुम जब युद्ध से लौटे, सुभाष बाबू को कहा कि तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे। युद्ध से तुम वापस आ रहे थे ना, तो लोगों ने यही सोचा था कि तुम अमेरिका और इंग्लैंड का जो युद्ध था ना, तुम उसमें घिर जाओगे, बंदी हो जाओगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। दंड मतलब सजा। हिरोहितो, हिटलर, पैंटा और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। ये लड़ाई में, युद्ध में कौन कौन साथ थे सुभाष के? हिरोहितो, हिटलर, पैंटा, ये सब डबल मार्च जो युद्ध का था ना, डबल मार्च युद्ध में जाने के बाद जिस तरह लड़ाई होती है उसका एक प्रकार है, उसमें तो आप सब लोग साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूर्यों पर अलग अलग तिथियों में भले हो तुम, भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। कि भले ही दूसरे सभी क्षेत्रों में आप सब साथ में थे, पर तुम्हारा भाग्य, परिणाम जो तुझे मिला है, दंड और तुम्हारी यात्रा, इसमें तो तुम एक अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई और नहीं था। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला। एक दिन ऐसा आया कि सुभाष बाबू विमान से यात्रा कर रहे थे अपने सिपाहियों से विदा लेकर। कि सिपाही उनके साथ युद्ध में लड़ने वाले जो सिपाही थे ना, उनसे विदाई लेकर सुभाष बाबू विमान के जरिए चले किसी अज्ञात लोग को, क्योंकि आ रहे थे हमारे देश में, पर बीच में ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि वो वापस नहीं आ पाए, इसलिए अज्ञात लोग कहा है। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रा पथी हो गए। लोगों ने तो यही सोचा कि विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया और तुम अनंत लोक, अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो लोग कहते हैं कि तुम तो
अनंत यात्रा पर निकल पड़े हो, मतलब ये ना अनंत यात्रा जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अज्ञात लोक के वासी हो गए हो, मतलब तुम इस दुनिया के अब नहीं रहे, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने ऐसा स्वीकार कर लिया। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया। कांटा चुभना मतलब दुख होना। हमें जब कांटा चुभता है तो क्या होता है, दुख होता है ना। तो कांटा चुभना मतलब दुख होना, किसी खटकने लगे, कि कई लोगों को तुम खटकने लगे, तो किसी के जी में मानो कि कांटा निकालना, मतलब किसी का संकट दूर हुआ। तुम्हारी मृत्यु के समाचार से ही किसी को कांटा चुभ गया, तो किसी के जी में कांटा निकल गया, किसी को खटकने लगा कि भाई सुभाष के बिना अब क्या होगा, और किसी को ऐसा लगा कि चलो रास्ते की मुसीबत चली गई। कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग दुखी हो गए। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। हमारे देशवासियों ने सुभाष बाबू की मृत्यु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यही विश्वास रखा कि सुभाष बाबू कभी किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी भी वेश में हमारे सामने आएंगे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु के समाचार पर विश्वास नहीं किया हमारे देशवासियों ने। किंतु तुम हो रहस्य, हो ना जीवन में, मरण में, कि तुम तो एक रहस्य हो, कब क्या करते हो पता ही नहीं। इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी एक रहस्य बन गई, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा, क्योंकि हर बात में तुम रहस्य रखते थे। मरने मृत्यु में भी तुमने तो रहस्य रखा, ये तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम आज हमारे बीच नहीं हो। अब भविष्य में हमारा भारत, उसका भविष्य अगर बनता है, मतलब सुधरता है, हमारे भारत का भविष्य अगर बिगड़ता है, सुधरेगा अथवा बिगड़ेगा, जो भी हालत होगी हमारे भारत की, पर अब तुम इसके हिस्सेदार नहीं होंगे। बिगड़ने में भी तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, अगर सुधरा तो सुधरने में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम आज हमारे बीच नहीं हो। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। तुम दुनिया से हटे या ना हटे, पर विश्व की जो गति है, लोग चलते रहते, कोई खड़ा नहीं रहता किसी के लिए। तो विश्व की गति से तो हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों को भूकंप आते जगत देख रहा है। आज क्या है कि लोगों के आंसुओं को हंसते देखा है। आज कैसी स्थिति हो गई है, आंसुओं में लोग हंसते हैं, यानी लोगों के दुखों में लोग हंसते हैं। किसी की मृत्यु में मुस्कुराते हैं, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ भूकंप आ जाते हैं। ऐसा जगत आज दिखाई पड़ता है। तुम लोगों के मन पर हो। सुभाष बाबू को क्या कहते हैं कि सुभाष, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, मतलब तुमने युद्ध के बीचों बीच मानो जीवित किया है। तुमने भारतीय जीवन को, हमारे भारतीयों को गर्व दिया, भारतीय लोगों को जीवन दिया है तुमने युद्ध के बीच रहकर। तुमने भारतीय विश्वास को हरा बना दिया है, मतलब खिलाया है। क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे। जिस दिन हमें आज़ादी मिली ना, 15 अगस्त को 1949 में, 47 में, तो उस वक्त तुम्हारा लोग आभार मानना चाहते थे, लोग तुम्हारा मूल्य चुकाना चाहते थे, तुम्हें वंदन करना चाहते थे, पर तुम नहीं थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगर, डिल्लन, अबुल रहम, शाहनवाज, सिंधी होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है।
आँखों में कोई दिखता है किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाते। ये सब लोग मानो कि सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। ये सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सैगल, अब्दुल रहमान, शाहनवाज, ये सब तुम्हें आकाश में उनकी आंखें खोज रही है, पुकार रहे हैं, पर उनकी पुकार वापस आती है, तुम वापस नहीं आते। आंखों में तुम हो फिर भी किसी को दिखाई नहीं देते। तुम्हें खोजती रहती हैं आंखें, सब तुम्हें चाहते हैं, खींचकर लाना चाहते हैं, पर तुम्हें खींचकर कोई हृदय से लगाव नहीं पाता। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर सकती। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य, कि श्रद्धा है कि तुम जिंदा हो पर तुम वापस ही नहीं आते। और तुम्हारा श्राद्ध तो भारतीय लोग करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मरे हुए का श्राद्ध होता है, तुम तो जिंदा हो, यहाँ नहीं तो कहीं और, पर तुम जिंदा अवश्य हो, इसलिए तुम्हारा श्राद्ध भी भारतीय लोग नहीं करते। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। कि अपमान होता है ना जब उनका, तब वो फाइट करते हैं, मतलब सहन करते हैं, लड़ते हैं, पर जब उनको वरदान मिलने वाला होता है, उनका सम्मान होने वाला होता है, उस समय वो हमारे बीच नहीं होते। यानी उनकी ताकत जब दिखाती है जब उनका भले अपमान होता है, पर वो हमारे लिए लड़ते हैं, पर सच में जब वरदान के रूप में उनका सम्मान करना होता है, उस वक्त वो हमारे बीच नहीं होते। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता मतलब सैनिक, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई में की तो मानो अनब्याही हुलसी फिरे ब्याही मिले। हाँ, यहाँ तक हम देखते हैं एक कि तुम बालपन में भी कितने सुंदर थे, और तरुण अवस्था में तो पूछो ही मत, कितने सुंदर थे कि तुम्हें देखकर ब्याही लड़की हाथ मसले की मैंने शादी क्यों की, अगर न की होती तो सुबह से मेरी शादी हो जाती। और जो कंवारी लड़कियां हैं वो भी तुम्हारे आगे पीछे सपने देखती है कि सुबह से मेरी शादी हो जाए। इस तरह कि अनब्याही हुलसी फिरे ब्याही मिले हाथ, ब्याही पछताती है और अनब्याही है कि तुम्हारे पीछे शादी के लिए पागल हो जाए। इतनी तुम्हारी तरुण अवस्था की जो है सुंदरता थी, तो इसकी पूछो ही मत। तो तुम्हारी जिंदगी इतनी सुंदर थी, पर फिर धीरे धीरे रहस्य में होती गई और तुम हमारे बीच से चले गए। यहाँ तक हम सुभाष बाबू की बात देखते हैं, और अगली जो बात है भाग 2 में देखेंगे और उन्हें हम समझते जाएंगे। जय श्री कृष्ण।